एक बहुत पुरानी तिब्बतन कथा है कि एक छोटा सा मच्छर था। आदमी ने लिखी इसलिए छोटा सा लिखा है। मच्छर बहुत बड़ा था, मच्छरों में बड़े से बड़ा मच्छर था। कहना चाहिए मच्छरों में राजा था, सम्राट था। कोई मच्छर गोबर के टीले पर रहता था, कोई मच्छर वृक्ष के ऊपर रहता था, कोई मच्छर कहीं। राजा कहां रहे, बड़ी चिंता मच्छरों में फैली। फिर एक हाथी का कान खोजा गया और मच्छरों ने कहा कि महल तो यही है, आपके रहने के योग्य। मच्छर जाके दरवाजे पर खड़ा हुआ। हाथी के कान पर महान विशाल काय दरवाजा था, हाथी द्वार। मच्छर ने दरवाजे पर खड़े हो कहा कि सुन ए हाथी, मैं मच्छरों का राजा, फला फला मेरा नाम, आज से तुझ पे कृपा करता हूं और तेरे कान को अपना निवास स्थान बनाता हूं। जैसा कि रिवाज था, मच्छर ने 3 बार घोषणा की, क्योंकि ये उचित नहीं था कि किसी के भीतर निवास बनाया जाए और खबर न की जाए। हाथी खड़ा सुनता रहा। मच्छर ने सोचा ठीक है, मौनम सम्मति लक्षणम, वो सम्मति देता है, मौन है। फिर मच्छर वर्षों तक रहता था, आता था, जाता था। उसके बच्चे, संतति और बड़ा विस्तार हुआ, बड़ा परिवार वहां रहने लगा। फिर भी जगह बहुत थी, मेहमान भी आते और भी लोग रुकते, बहुत काफी था। फिर और कोई जगह सम्राट के लिए खोज ली गई और मच्छरों ने कहा कि अब आप चलें, हम और बड़ा महल खोज लिए। तो मच्छर ने फिर दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि ए हाथी सुन, अब मच्छरों का सम्राट फला फला मेरा नाम है, अब मैं जा रहा हूं। हमने तुझ पे कृपा की, तेरे कान को महल बनाया। कोई आवाज ना आई। मच्छर ने सोचा क्या अब भी मौन को सम्मति का लक्षण मानना पड़ेगा? अब भी ये जरा दुखद मालूम पड़ा कि ठीक है जाओ, कुछ मतलब नहीं। वो हाँ भी नहीं भर रहा, ना भी नहीं भर रहा। उसने और जोर से चिल्ला के कहा, लेकिन फिर भी कुछ पता न चला। उसने और जोर से चिल्ला के कहा। हाथी को धीमी सी आवाज सुनाई पड़ी कि कुछ। हाथी ने गौर से सुना तो सुनाई पड़ा कि एक मच्छर कह रहा है कि मैं सम्राट मच्छरों का, मैं जा रहा हूं, तुझ पर मेरी कृपा थी, इधर तेरे कान में निवास किया। क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है? हाथी ने कहा महानुभाव, आप कब आए मुझे पता नहीं, आप कितने दिन से रह रहे हैं मुझे पता नहीं। आप आइए, रहिए, जाइए, जो आपको करना हो करिए, मुझे कुछ भी पता नहीं। तिब्बतन फकीर इस कथा को किसी अर्थ से कहते हैं। आदमी आता है, दर्शन, फिलोसॉफी, धर्म, मार्ग, पथ, सत्य, सिद्धांत, शब्द निर्मित करता है। चिल्ला चिल्ला के कहता है इस अस्तित्व के चारों तरफ कि सुनो राम है उसका नाम, कि सुनो कृष्ण है उसका नाम। आकाश चुप है, उस अनंत को कहीं कोई खबर नहीं मिलती। हाथी ने तो मच्छर को आखिरी में सुन भी लिया, क्योंकि हाथी और मच्छर में कितनी फर्क हो, कोई क्वालिटेटिव फर्क नहीं है, क्वांटिटी का फर्क है, मात्रा का फर्क है। हाथी जरा बड़ा मच्छर है, मच्छर जरा छोटा हाथी है। कोई ऐसा गुणात्मक भेद नहीं है कि दोनों के बीच चर्चा ना हो सके। हो सकती है, थोड़ा कठिनाई पड़ेगी। मच्छर को बहुत जोर से बोलना पड़ेगा, हाथी को बहुत गौर से सुनना पड़ेगा, लेकिन घटना घट सकती है, असंभव नहीं है। लेकिन अस्तित्व और मनुष्य के मन के बीच कोई इतना भी संबंध नहीं है। न हम आते हैं तब उसे पता चलता है कि हमने बैंड बाजे बजा के घोषणा कर दी कि मेरा जन्म हो रहा है, न हम मरते हैं तब उसे पता चलता है। हम आते हैं और चले जाते हैं, पानी पर खींची रेखा की भांति बनते हैं और मिट जाते हैं।
लेकिन इस थोड़ी सी देर में जबकि रेखा बनने और मिटने के बीच में थोड़ी देर बचती है, उतनी थोड़ी देर में हम न मालूम कितने शब्द निर्मित करते हैं, उस बीच हम न मालूम कितने सिद्धांत निर्मित करते हैं, उस बीच हम न मालूम कितने शास्त्र बनाते हैं, संप्रदाय बनाते हैं, उस बीच हम मन का पूरा जाल फैला देते हैं।